हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर था, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan। तो हम लोगों को गिवन है sin a इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि sin a इक्वल टू होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा था कि एक हम लोगों का ट्रिक था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको साइन, इसको कास, इसको टेन, और यहाँ पे इसको कोशिक, इसको सेक, इसको काट। तो साइन साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या इसी के जस्ट अगर मान लो हमको ये कोशिक देखना है तो कोशिक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और काट इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग इससे इजिली जो है ये हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का परपेंडिकुलर कितना गिवन आउट है, तो ये हम लोग एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके सब अपोजिट साइड हम लोगों का ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। यहाँ 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये हम लोगों का हाइपोटेनस होगा। ये हम लोगों का 3 होगा, ये हम लोगों का 4 होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोग का होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हम लोगों को गिवन आउट है 4, तो 4 का स्क्वायर, ए बी नहीं पता है, इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का बी सी कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर होगा 60, और यहाँ ए बी स्क्वायर और प्लस ये 9, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये होगा, आफ्टर ट्रांसपोजिंग साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो इस साइड ट्रांसपोज करेंगे माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इस साइड ट्रांसपोज करते प्लस हो जाता। तो हो जाएगा हम लोगों का 16 माइनस 9। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 7, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ए बी इक्वल टू हम लोगों का होगा ये √7, यानी हम लोगों का ए बी का डिस्टेंस मालूम हो गया। इसका वैल्यू है कितना, √7। अब हमें निकालना क्या, कास से। कास ए इक्वल टू होता है हम लोगों का, कास इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है हम लोगों का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस हम लोगों का कितना गिवन आउट है इसमें, √7, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और हम लोगों का हाइपोटेनस कितना है, 4। एंड हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना, tan। तो tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का ये एंगल हम लोग है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हम लोग का है 3 और बेस हम लोग का है √7। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक इसी का है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 इसका देखेंगे। 4 हम लोगों का कह रहा है, गिवन आउट, गिवन 15 काट ए इक्वल टू हम लोगों का 8। तो इसमें हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। तो ये जो हम लोगों का ट्रायंगल, तो एक हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों का ए बी सी है, जिसके वर्टिसेस ए बी एंड सी, एंगल बी इज राइट एंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोगों का हाइपोटेनस होगा। और ये एंगल हम लोग लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बेस। अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन आउट जो है कितना है, 15
काट ए, दिस इक्वल टू हम लोगों का 8। यहाँ से ये जो 15 इसके प्रोडक्ट के साथ है तो ये क्या करेगा, इसको 8 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का काट ए इक्वल टू 8/15। और काट ए इक्वल टू हम लोगों का ये फार्मूले में देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो गया कि बेस हम लोगों का हो गया कितना 8 और परपेंडिकुलर हो गया कितना 15। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस से इसके जो हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये होगा हम लोग का AB 8 है, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 15 का स्क्वायर होगा 225। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर कर लीजिए 4 और यहाँ पे 5 + 4 इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 9, 2 और प्लस 6 8 और यहाँ पे 2। AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का हो गया 289। तो यहाँ से हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे, AC इक्वल टू हो जाएगा √289। इसका मतलब ये हो गया कि AC इक्वल टू हो गया हम लोगों का 17। ये 17 का स्क्वायर रूट है, कितना आ जाएगा 17। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे जो हम लोगों को फाइंड करना है। साइन ए इक्वल टू होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हम लोगों का ये कितना आ चुका हम लोगों का 17, परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना है हम लोगों का 17। तो इसका एक आंसर ये हो गया हम लोगों का। एंड सेक ए, तो सेक ए यहाँ से देखिए ये जो हम लोगों का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो सेक ए का क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हम लोगों का कितना है 17 और बेस कितना हम लोगों का 8। तो इसका आंसर ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5th उसी टाइप का है, 6 भी सेम उसी टाइप का है, तो उस टाइप का आप लोग लगा लीजिएगा। और नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से उसका वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवलुएट पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 1 + sin A 1 - sin अपान 1 + cos A, यहाँ पे सॉरी यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा यहाँ पे थीटा, और 1 - cos थीटा। एक तो ये क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, cot स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से सेम जैसे हमने उसको किया है उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। सपोज दैट यह राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग का ABC है, इसके वर्टिसेस ABC हैं, B इज राइट एंगल। इसके जस्ट अपोजिट साइड ये होगा हम लोगों का हाइपोटेनस, या अगर और ये एंगल हम लोग इसको थीटा लेते हैं। तो ये थीटा हम लोगों का, थीटा के सामने की जो साइड होगी हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब यहाँ जो हम लोगों का इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन ये है cot थीटा इक्वल टू 7/8, और cot थीटा इक्वल टू होगा हम लोग का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
इसका मतलब बेस हम लोगों का गिवन आउट है 7 और परपेंडिकुलर कितना 8। हाइपोटेनस निकालना है, हम लोग यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा हम लोग का AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का ये होगा, ये जो हम लोगों का AC है, AB कितना गिवन आउट है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया हम लोगों का 49 और प्लस 8 का स्क्वायर हो गया हम लोगों का 64। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये ऐड करेंगे हो गया हम लोगों का 9 और 4 13 और 6 और 4 10 10 1 11। AC स्क्वायर का वैल्यू आया हम लोगों का 113। AC इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑन 113, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसका वैल्यू हो गया हम लोगों का 130। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन का चाहिए और कास का चाहिए। तो साइन और कास की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर हम लोगों का हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बेस अपॉन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनस ये होगा, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का, इसका बेस हम लोगों का कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113। तो ये हम लोगों का हो गया cos थीटा का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग इसकी जो वैल्यू ये गिवन आउट है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों का निकल चुका है कितना, यहाँ पे से साइन थीटा पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस अंडर रूट 113 अपॉन, एक मिनट, साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों का है 8 अपॉन अंडर रूट में 113, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑन 113। इसके अपॉन ये अपॉन यहाँ होगा, कास थीटा का वैल्यू है 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग का 7 अपॉन अंडर रूट ऑन 113, यहाँ प्लस है, सेकंड में 1 माइनस, इस यहाँ भी कास थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 113। एक हम लोगों का इस टाइप का एक फार्मूला हम लोगों ने आइडेंटिटी पर रखा है कि 1 ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, दिस इक्वल टू होता है हम लोगों का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो वहां पे हम लोगों का इसी आइडेंटिटी का दिख रहा है कि 1 ब्रैकेट में 1 प्लस a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दिस इक्वल टू हम लोग इस टाइप का राइट कर लेंगे। तो ये होगा हम लोगों का, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 8, प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 8 ऐसे लिख लीजिए 113, ये पूरे का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बस ये अपॉन, यहाँ पे भी इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 64 होगा, 64 अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 जा
49 और अंडर स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा 130। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 113 माइनस 64 अपान 130 और इसके अपान इसका भी इसी तरीके से कर लेंगे 113 माइनस 49 अपान 130 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू यहाँ पर लगाइए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये होगा हम लोगों का 4 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैरी लेंगे 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 0 तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यहाँ हो गया हम लोग का 0 तो 0 में से नहीं 10 में से तो यहाँ पे 64 ठीक है। ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट हम लोगों का ये है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन आउट है तो यहाँ पे हम लोग 7/8 कर लेंगे और इसी का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो दिस इक्वल हो जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। बस ये इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन होगा। इसको उतार लीजिएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4 तो इसमें वेरीफाई करना है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A ये इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सॉरी तो सबसे पहले हम लोगों का ये इस तरीके से दिया हुआ था। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं ABC ये हम लोग का राइट एंगल है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है साइन और कास और टेन इन तीनों का वैल्यू हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये जो हम लोगों का दिया हुआ 3 cot A इक्वल टू 4 तो यहाँ से इसको हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का cot A इक्वल टू 4/3। इसका मतलब cot A इक्वल टू तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये होगा हम लोगों का बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हम लोगों का कितना यहाँ पे है यानी हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना 3। यहाँ से लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू हम लोगों का कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू हम लोगों का 3 तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोगों का 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 तो इन दोनों को ऐड करेंगे हो गया हम लोगों का 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। AC इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 5
इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 का, तो हो जाएगा हम लोगों का 5। अब यहाँ से ये AC का वैल्यू, ये हम लोगों को 5 मिल गया, कितना 5। अब हम लोगों को क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, tan A का मान चाहिए, cos A का और sin A का। तो यहाँ से निकाल लेते हैं sin A। sin इक्वल टू होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना है 3, और हाइपोटेनस हम लोगों का कितना है, ये एंगल लिया गया है, तो हाइपोटेनस कितना है 5। cos A इक्वल टू होता है हम लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोगों का कितना है 4, हाइपोटेनस कितना हम लोगों का 5, तो हो जाएगा 4/5। और यहाँ से निकाल लेंगे फिर tan A का। tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना हम लोगों का 4। अब यहाँ से हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। ये जो हम लोगों का LHS पहले लेके सॉल्व करते हैं। ये LHS तो इक्वल टू हम लोगों का है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस tan A का वैल्यू है 3, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 और माइनस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये मेन अपन है, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 3 3 जा 9 अपन 4 4 जा 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 16 माइनस 9 अपान 16, और इसका 16 1 जा 16, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोग का 16 माइन यहाँ पे प्लस 9 अपान 16। इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा हम लोग का 7/9। 7 हो जाएगा, सॉरी 7 होगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 अपान, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25। तो ये हम लोग का ये LHS है। नाउ अब यहाँ से हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS वैल्यू हम लोग का क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर का इसीलिए हम लोगों ने cos का वैल्यू और साइन का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ से देखिए cos का वैल्यू हम लोग का है 4/5, तो इसको लिखेंगे 4/5 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू हम लोग का है 3/5, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का 4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, माइनस यहाँ से करेंगे तो 3 3 जा 9, और ये होगा हम लोगों का कितना 5 5 जा 25। इस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ साइन सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हम लोगों का 16 माइनस 9, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 7/25। ये हम लोगों का LHS था, और यही इक्वल टू हम लोगों का क्या है RHS है। यहाँ देखिए, तो हेंस ये क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।